जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर वन में, जो देता है आपको बहुत ही अच्छी और रोचक भरी जानकारियां जो होती है आपके लिए और आपके अपनों के लिए फ़ायदेमंद। तो दोस्तों, क्लोज्ड अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही सेवा को भारतीय सेना ने किया बंद। आर्मी स्टॉप ऑल सर्विस। और ये करोड़ों रुपए बचाने के लिए ये फैसला लिया गया भारतीय सेना की तरफ से। तो बढ़ते हैं जानकारी की तरफ कि आखिर में कौन सी सेवा को भारतीय सेना ने बंद कर दिया जो पुराने समय से चली आ रही थी, और ये फैसला क्यों लिया गया और आगे चल के इसका क्या लिंक होगा। बड़ा फैसला। 132 साल की सेवा के बाद सेना ने बंद किए सैन्य फार्म, राज्यों को सौंपी जाएगी गाय। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को सबको पता है कि भारतीय सेना के अंदर पुराने समय से, अंग्रेज़ों के समय से फार्म हाउस चले आ रहे थे जिनमें पशुपालन किया जाता था और भारतीय सेना के लिए दूध का उत्पादन किया जाता था, ताकि भारतीय सेना के जवानों को दूध मिल सके और वो भारतीय सेना के द्वारा ही दूध का प्रोडक्शन किया जाए और भारतीय सेना के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाए। तो वो फॉर्म अब भारत सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। आखिर में यह फैसला किया क्यों गया, इसके लिए बढ़ते हैं आगे जानकारी, और इसमें जो सेवारत कर्मचारी थे उनका क्या हुआ उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। देश में 20,000 एकड़ भूमि पर फैले हैं ये सैन्य फॉर्म। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि इसने 20,000 एकड़ भूमि पर फैल रखे हैं और बहुत ज़्यादा भूमि का अधिग्रहण इन्होंने कर रखा है। तो उस भूमि का सही उपयोग करने के लिए ही इसका ज़्यादा फैसला लिया गया है कि इसको बंद किया जाए। अब इन जिन भूमियों में ये फार्म हाउस खोल रखे हैं, वो अभी जब इनको खोला गया था तो ये शहरीकरण से बहुत दूर थे, लेकिन अभी भारतीय सेना शहरों के अंदर आ चुकी है और भारतीय सेना के जो कंडोमेंट एरिया हैं, जो फार्म हाउस है, उनके चारों तरफ शहरीकरण हो चुका है। तो इन ज़मीनों का जो है भाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और 20,000 एकड़ भूमि पर ये भारतीय सेना ने फार्म हाउस बना रखे हैं। तो इस भूमि का सही तरीके से उपयोग लिया जाए, इसलिए भारतीय सरकार ने यह फैसला लिया है। वर्ष 1889 में ब्रिटिश सेना ने की थी इनकी स्थापना। सेना ने 132 साल की सेवा के बाद सैन्य फॉर्म को बंद करने का फैसला किया है। देश में 20,000 एकड़ भूमि पर सैन्य फॉर्म फैले हैं और यह अंबाला, कोलकाता, श्रीनगर, आगरा, पठानकोट, लखनऊ, मेरठ, गुवाहाटी और प्रयागराज में प्रमुख सैन्य ठिकानों पर स्थित है। ब्रिटिश सेना ने द्वारा पूरे भारत में विभिन्न चौकियों पर तैनात जवानों को स्वच्छ, पौष्टिक व ताज़ा गाय के दूध की आपूर्ति के लिए इन फॉर्म की स्थापना की थी। लेफ्टिनेंट जनरल शशांक मिश्रा ने बुधवार को बताया, पहला फॉर्म 1 फरवरी 1889 को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थापित किया गया था और 1947 में आज़ादी तक देश में ऐसे 130 फॉर्म थे। श्वेत क्रांति शुरू नहीं होने तक ये फॉर्म हमारे बड़े काम के थे। वर्गीज कुरियन ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया। हालांकि डेयरी फार्मिंग में सैन्य फॉर्म का बड़ा योगदान रहा है, जिससे सेना को देश के दुर्गम इलाकों में दूध उपलब्ध कराने में मदद मिली। इस शानदार कार्य के लिए सेनाध्यक्ष की ओर से सैन्य फॉर्म के सदस्यों को बधाई देता हूं। 132 साल बाद आज इन फॉर्म को बंद किया जा रहा है। ये हम सभी के लिए बड़ा भावुक दिन है। सैन्य फॉर्म का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्यों को सौंपी जाएगी गायें। लेफ्टिनेंट जनरल मिश्रा ने बताया, फॉर्म बंद होने के बाद यहां मौजूद गायों को राज्यों को सौंपने की पेशकश की गई है। वहीं यहां काम करने वाले लोगों को अन्य विभागों में शिफ्ट किया जाएगा। सेना का बहुत विस्तार होना है, लिहाजा इस भूमि का सही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया कि इनमें काम करने वाले जो कर्मचारी थे उनको अन्य गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तब्दील किया जाएगा, ताकि उनकी सर्विस सुचारू रूप से चल सके और इनकी गायों को राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा और उस भूमि का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि सेना के लिए ये उपयोग आ सके, उनकी ट्रेनिंग के लिए ये उपयोग आ सके। तो दोस्तों ये है आज के लिए जानकारी कि अंग्रेज़ों के समय चली आ रही सेवा को भारतीय सेना ने किया बंद। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि अच्छी और नई न्यूज़ के साथ में मैं आप लोगों के साथ में बना रहूं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।